जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं आपका दोस्त आर्यन और आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपका क्वेश्चन है प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ इवन नंबर सीरीज अप टू। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर लूप अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो इसको सबसे पहले आपको फॉर लूप आना चाहिए। फॉर लूप आने के बाद आप कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, पहले फॉर लूप की छोटा सा मैं प्रोग्राम दिखा देता हूँ। फॉर इन रेंज 1 to 1, 11 क्लोज प्रिंट प्रिंट आई। अब क्या है, यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, इसको सेव करता हूँ और रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। ये देखिए 1 to 10 प्रिंट हो गए। अब इसको मैं यहीं पे रखता हूँ। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको दिख रहा होगा प्रोग्राम्स मैं कैसे इसको दिखा रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर दिखाना है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर पहला जो फंक्शन 1 लिखा है वहां पे स्टार्ट होता है, एंड में 10 तक प्रिंट करता है, यानी कि 1 हटा देता है, 11 की जगह 10 ले लेता है। 11 नहीं लेता क्योंकि एक कम करके वैल्यू चलता है रेंज। तो यहाँ पे क्या है, मैंने 2 ले लिया। और 2 की स्टेप में अब देखना, 2 की स्टेप में ये प्रिंट करेगा 1 से लेकर 13 1357, यानी ऑड नंबर्स प्रिंट कर दिए। तो यहाँ पे मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें क्या दिया गया है, प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ इवन नंबर सीरीज अप टू 1, सीरीज अप टू 10। तो इवन नंबर की इसमें आपको सीरीज बतानी है। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन नंबर की सीरीज आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या है, इसमें दो तीन चीजें समझनी चाहिए कि कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो फॉर लूप आपके समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक सा था। और लूपिंग बहुत ही आसान है। ये स्टेप्स का सिंबल होता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले एक वैल्यू ऊपर लिख लेता हूँ, सम। सम इक्वल टू जीरो। सम इक्वल टू जीरो इसलिए लिखा है क्योंकि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉर आई वैल्यू, ये हम इसके नीचे वैल्यू दे देते हैं कि सम सम प्लस आई। अब देखिए 1 to 11 हमारा है कि 1 to 10 तक नंबर प्रिंट हो रहे थे। अब यहाँ पे जीरो भी जुड़ जाएगा, जीरो आई लिखा जाएगा, यहाँ पे आई जीरो, फिर 1 हो जाएगा। फिर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम कर देंगे प्रिंट सम। अब देखते हैं हमारी वैल्यूज क्या प्रिंट होती है। यहाँ पे देखिए 1 3 6 10 15 21 ये वैल्यूज प्रिंट हो रही है। एक्शन में ये मैं इसको हटा देता हूँ। ये वैल्यूज आपकी प्रिंट हो रही है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें मैंने एक चीज डिफाइन नहीं की थी, यहाँ पर स्टेप देनी पड़ेगी, कॉमा 2। जब स्टेप दे देंगे तो हमारा क्या प्रिंट होगा, आप ये आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 1 4 9 16 एंड 25, ये कैसी सीरीज हुई आप देखिएगा। इसमें 5 1 में 3 जो ऐड दिए गए हैं, फिर 5 ऐड किया गया है, फिर 5 में 7 ऐड किए गए हैं, 7 में फिर 25 ऐड किया गया है। यानी कि कहने का मतलब है 1 3 5 करके ऐड किए गए हैं। ठीक है। तो ये जो सीरीज बनी है, ये हमारी और सीरीज बनी, क्योंकि यहाँ पे पहले 1 आया होगा, फिर 3 आया होगा, फिर 5 आया होगा। आई की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, 3 आएगी। तो इस तरीके से ये वैल्यूज आएंगी। इस प्रोग्राम को हम कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लिया और इसके ऊपर ही एक एग्जाम्पल में मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर आई इन रेंज 1 11 2। अब दिखाता हूँ मैं आपको क्या प्रिंट होता है यहाँ पे। प्रिंट आई। ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट आई मैंने, यानी कि जो ऊपर वाला फंक्शन है और नीचे वाले फंक्शन में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर टेक्स्ट इंडेंट में अगर आप कोलन नहीं लगाएंगे तो पूरा प्रोग्राम जो है आपका गलत हो जाएगा, मतलब एरर देने लगेगा। अब देखिए यहाँ पे 1357 ये पहले वाले प्रोग्राम का है और दूसरे वाले प्रोग्राम का आउटपुट यहाँ से स्टार्ट है 1 से। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए हमें दूसरे वाले आउटपुट को देना है
तो यहाँ पे हम चाहें तो टैब करके भी दे सकते थे, टैब करके यहाँ पे टैब टैब सिंबल होता है, एन टैब एन यूज कर सकते हैं, टैब एन कॉमा। शायद ये इसमें नहीं ले रहा है, टैब एन इसमें नहीं ले रहा है, तो आपको मैं जो समझाना चाहता हूँ पहले वो समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे कर रहे हैं। ये टैब एन जो है ये अभी आपको आगे मैं बताता हूँ। अब मान लीजिए अगर क्वेश्चन आ जाता है कि नेस्टेड लूप से आप कैसे निकालेंगे, नेस्टेड लूप में क्या होता है, लूप के अंदर लूप होता है, लूप के अंदर लूप होता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, नेस्टेड लूप के बारे में सुनना है। कमेंट कैसे बनाते हैं, कमेंट आपको नेस्टेड लूप, लूप्स के अंदर लूप यानी कि फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज कॉमा 1 11 डिवाइडेड बाई। अब क्या है यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे, बट फॉर जे इन रेंज, अब हमने नेस्टेड कर दिया है, फॉर जे इन रेंज, फॉर जे इन रेंज। अब यहाँ पे क्या किया हमने, 1 11 ले लिया। अब ये क्या है, 10 लूप इसमें चलेंगे, 10 उधर चलेंगे, 10 × 10 कितना हो गया, 100 लूप चलेंगे। अब देखना मैं क्या करता हूँ, प्रिंट, पहले आई को मैं प्रिंट कराता हूँ, आई को प्रिंट कराने के बाद फिर थोड़ा सा मैं इसको स्पेस दे देता हूँ, फिर जे को प्रिंट कराएंगे। अब देखिएगा, अब देखना कितना लूप में कितना डिफरेंट आता है। ये देखिए नंबर्स प्रिंट हो गए, ये देखिए आपको दिखाता हूँ 1 मिनट स्टाइल। ये जो इधर इधर साइड वाले हैं ये आई के हैं, और इस साइड वाले जो हैं वो जे के हैं। देखिए वन, इधर 1 1 1 प्रिंट हुआ कितनी बार, 1 1 1 10 बार प्रिंट हुआ, फिर 2 2 2 10 बार प्रिंट हुआ, इधर वो, इधर क्या है, इधर सीरियल चला है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप कुछ समझ रहे होंगे, इधर 1 को 10 बार पहले लिया गया है, और इधर 1 2 साथ में लिए गए हैं सीरियल से। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाहता था कि कैसे नेस्टेड लूप के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। अब नेस्टेड लूप के थ्रू आपको क्या करना है, एक पैटर्न प्रदर्शित करना है जिसमें स्टार आपको दिखाने हैं, तो नंबर ऑफ रोज वगैरह आपको दिखाने हैं। इसमें कोई बेसिक सा प्रोग्राम, इसमें कोई ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको एक चीज और सिखाता हूँ। तो नमस्कार, तो मेरे प्यारे दोस्त, अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वाइल लूप और वगैरह जितने भी विभिन्न प्रकार के लूप्स आपको पढ़ने हैं वो इम्पोर्टेंट है। सिंपल सिंपल से प्रोग्राम आपको करने हैं, इस प्रोग्राम से आप प्रैक्टिकल में बहुत ही अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अपने फ्रेंड्स को ये सारा शेयर जरूर करें।